जुनून में आके मार दिया क्योंकि मैंने मजहब की तौहीन की। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर क्या होता है, जब मेरे ऊपर ये वारदात होती है, आप सिर्फ उसके बाद देख लें कि उसके बाद होता क्या है। कौन से लोग थे जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अभी एफआईआर ही नहीं कटी, अभी शुरू ही हुई है बात अभी, और एकदम स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जी इमरान ने किसी मजहब की तौहीन की है। मेरे सामने ये सारे हैं कि जरा देखें, वो लोग जो कि हमारे यानी दूसरी पार्टी से एफिलिएशंस हैं, वो एकदम उनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और वो सारे यही कहते हैं कि एक इंतहा पसंद ने किया है। 6:01 पे एक ट्वीट आती है। वो जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ये सारी कैंपेन शुरू करता है मजहब की तौहीन, वकार से थी, वो 6:02 पे उसकी मुर्तजा सलंगी की 2 मिनट पे ट्वीट आती है। हामिद मीर की 6:03 पे आती है। जियो न्यूज की 6:04 पे आती है। समा 6 बजे उसकी भी 6:04। उसके बाद ये होता कैसे है, वो लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, उसके अलावा क्या होता है, वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन उसका इंटरव्यू करवा के और वो लीक किया जाता है। वो जो बंदूक चलाने वाला है, एकदम उसका इंटरव्यू लीक किया जाता है। कौन? पुलिस। हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से प्रेशर था। आईजी, वो आईजी से पूछा जी आप बताइए कैसे ये लीक हुई, वो कहता जी हैक हो गई। एक के बाद दूसरा झूठ बोला जाता है। कौन लोग ये इंटरेस्टेड थे एकदम इसको बंद करवाने? वो जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले तो पता चलेगा कि बिल्डअप किसने किया और फिर किसने कवर अप करने की कोशिश की। तो जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, मैं कहता हूं इससे बेहतर चीज ही रही, लेकिन जुडिशल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है। क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ, उसने बड़े लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलविस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जो साइफर है, अब ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक कौमें गुलाम रहती हैं वो आज़ाद नहीं हो पाती। मुझे मालूम था हमले में कौन मुलविस है। एफआईआर कटवाना चाहता था, 3 रोज गुजर चुके हैं, हम एफआईआर नहीं कटवा सके। शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, मैं उसको वेलकम करता हूँ। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर। मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह का कोई साइफर आए। जी एम्बेसडर को, प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, साहब ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है, ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी,
जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज़ हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के ज़रूर इंक्वायरी करें। पहले आज़म खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला है कि उसको पहले आके पकड़। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, उसको वेलकम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम होना चाहिए था कि ये लोग सलमान तासीर की तरह मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक कौमें ग़ुलाम रहती हैं वो आज़ाद नहीं हो पाती। मुझे मालूम था कि हमले में कौन मुलविस है, मैं FIR भी कटवाना चाहता था। किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज़ है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आज़म स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आज़म स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आज़म स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आज़म स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा अगर यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस इंतहा के ऊपर पहुंच गए हैं यहां लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देंगे। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपनी इज्जत करवानी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमजोर के साथ। रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहां जुडिशल कमीशन उन्होंने कहा कि क्या करेगी, जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। इसको मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन जिन 3 लोगों के मैंने नाम लिए, एजेंसीज उनके अंडर आती हैं। कहा था ये तीनों लोग पहले इस्तीफ़ा दें ताकि शफाफ तहकीक़ात हो सके। मुझे मालूम होना चाहिए था वो मुआशरा आज़ाद और खुद मुख्तार खुशहाल नहीं होता जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती। एक आज़ाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आज़ाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आज़ादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आज़ादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आज़म स्वाति से जो याद रखें, सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का
FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہماری اتحادی حکومت ہے، اس کے باوجود مقدمہ درج ہم نہیں کرا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں جو کہا گیا ہے کہ بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تینوں لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو مستعفی ہونا چاہیے تاکہ شفاف تحقیقات آگے بڑھ سکے۔ ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں۔ میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو، نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا۔ تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایک ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ یہ پنجاب میں ہماری اتحادی حکومت ہے، اس کے باوجود ہم مقدمہ درج نہیں کرا سکے۔ پولیس والے بھی مقدمہ درج کرنے میں آئے روز ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ارشد شریف کیس میں بھی شفاف تحقیقات کرے۔ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی۔ منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی۔ میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی۔ سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا۔ میں پنڈی خود ہوں گا، اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا۔ اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے، اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ یہ ساری قوم کے لیے آپ کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے۔ آپ میرے ساتھ سب آئیں، سارے پہنچیں۔ جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا، اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا، جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے، اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک کے پی سے، اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی، اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے، کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے، یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی۔ پاکستان زندہ باد۔